तो आज शुक्राचार्य ने ये कहा, बलि ने जब कहा कि तुमने हमें बचा लिया, तो शुक्राचार्य जी बोले कि देखो बलि, देवताओं के पक्ष में नारायण है और तुम्हारे पक्ष में गुरु है। अगर तुम गुरु की बात मानते रहोगे, आज तो मैंने तुम्हें जीवित कर लिया है, तुम अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते रहोगे तो कभी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि पृथ्वी पर जो ब्राह्मण है, जिनको कहते भूसुर, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, इस पृथ्वी के ब्राह्मण जो है उनको देवता कहा गया है। आज कहा कि पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं इनको तुम खुश कर लो, इनको प्रसन्न कर लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज बलि ने के अंदर ब्राह्मण के प्रति भक्ति जाग गई और बड़ी सेवा ब्राह्मणों की करने लगा। बलि जितने भी ब्राह्मण थे पृथ्वी पर सबको प्रसन्न किया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर यह कहा कि दैत्यराज बलि, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज सभी ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या के बल से एक दिव्य रथ बनाया और उस रथ को बलि को प्रदान किया और कहा कि इस रथ पर सवार होकर तुम जहां जाओगे कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, कभी तुम्हारी हार नहीं होगी, यहां तक कि देवराज इंद्र को भी परास्त होना पड़ेगा। ऐसा ब्राह्मणों का आशीर्वाद दैत्यराज बलि को। आज जब वो दैत्य राज बलि उस रथ को लेकर, दिव्य रथ को लेकर चला, तो अब विचार किया, स्वर्ग पर उसने धावा बोल दिया। स्वर्ग पे जब वो रथ लेके गया तो बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु है, देखा ऐसा भयानक तेज उस रथ से निकल रहा है। घबरा गए देवता, कहा महाराज इतना भयंकर ये प्रकाश, ये तेज कहां से, इसके सामने तो टिका नहीं जा रहा। बृहस्पति जी ने कहा कि देवताओं, ये कोई साधारण रथ नहीं है, दैत्यराज बलि का रथ है, ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर इसको दिया है और तुम लोग अब ऐसा करो कि स्वर्ग लोक को छोड़ के भाग जाओ। इस रथ के सामने कोई भी देवता नहीं टिक सकता है, यहां तक कि देवराज इंद्र भी। सब स्वर्ग को छोड़ के भाग गए दैत्यराज बलि के भय से। आज जब भाग गए, उस तेज को देखकर और इधर दैत्यराज बलि जब स्वर्ग लोक खाली हो गया तो इंद्र के इंद्रासन पर कब्जा कर लिया उसने। स्वर्ग लोक पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखिए बलि, इस पद को पाने के लिए एक कार्य करना होता है। जो 100 यज्ञों को पूर्ण करता है उसको इंद्र का पद मिलता है। तो ऐसा करो, अब तुम्हें पद तो मिल गया है, बहुमत सिद्ध करने का और कार्य करिए, बहुमत सिद्ध कर लीजिए तो तुमको राजगद्दी मिल जाएगी। क्या करना है महाराज कि 100 यज्ञ करने हैं। आज बलि एक एक करके नर्मदा नदी के तट पर बैठ गया और एक एक करके करने लगा यज्ञ। आज एक पे एक यज्ञ हो रहा है। उधर देव माता अदिति बेचारी बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे पता नहीं कहां दर दर भटक रहे होंगे। कश्यप जी ने कहा देवी परेशान मत हो। अपनी पत्नी अदिति से कश्यप जी ने कहा कि आप परेशान न हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। आप ऐसा करें, एक मैं व्रत बता रहा हूं आपको, उसको करने से बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है पयोव्रत।
जिसका नाम है पयोव्रत। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन का यह व्रत मात्र दुग्ध का आहार करके नारायण की इसमें उपासना की जाती है। और इस पयोव्रत को यदि तुमने ठीक से कर लिया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा मैया आदित्य से कश्यप ऋषि ने कहा। आज मैया आदित्य ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ कर दिया और कुछ समय बाद भगवान प्रसन्न हुए और मैया आदित्य के गर्भ में पधारे। कुछ समय बाद समय बीता और देखा भादों के महीने में शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की। आज मैया आदित्य के गर्भ से बहुत सुंदर है, ऐसा उनका रूप है। जब सुंदर बालक पैदा हुआ तो भगवान मात्र 52 अंगुल के हैं, छोटे से मात्र 52 अंगुल। 52 अंगुल के जो देखे उनका रूप वही मुग्ध हो जाए, ऐसा सुंदर रूप वामन भगवान का। आज इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत जब तक नहीं होता है ब्राह्मण का, ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। द्विज माने दोबारा जिसका जन्म हुआ हो, द्विज। एक जगह लिखा है जन्मते शूद्रा और कर्मते ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के घर में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हो गए। जन्म से सभी शूद्र हैं। यज्ञोपवीत जब हो जाता है तब नाम पड़ता है द्विज। द्विज माने ब्राह्मण दोबारा जिसका जन्म हुआ, तब अपना जीवन व्यतीत करो। आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडल वामन भगवान को प्रदान किया। आदित्य मैया ने लंगोटी पहनाई और कश्यप जी ने मेखला दी। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की और भूदेवी ने चरण पादुकाएं दी। आकाश ने भगवान वामन को छत्र भेंट किया। ऐसा वामन भगवान का सुंदर स्वरूप। और इसके बाद जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जब यज्ञोपवीत होता है तो 5 घरों में भिक्षा मांगने जानी पड़ती है। आज भिक्षा के लिए वामन भगवान 5 घरों के लिए भेजे गए। जैसे आज भी किसी का जब यज्ञोपवीत होता है तो माताएं भेजती हैं कि जाइए भिक्षा मांग कर लाओ। आज छोटे से वामन भगवान 52 अंगुल के और ऐसा रूप दंड कमंडल लेके 5 घरों से भिक्षा मांग के लाए और गुरु बृहस्पति को जब प्रदान की तो बृहस्पति जी ने इनकार कर दिया कि हमें यह भिक्षा नहीं चाहिए। फिर कि हमको स्वर्ग की संपदा चाहिए तुमसे। वामन भगवान ने विचार किया, कहा महाराज हम छोटे से 52 अंगुल के बालक हैं और स्वर्ग की संपदा हम तुम्हें कहां से ला कर दें।
इतनी संपदा किसके पास होगी जो हमें भिक्षा में स्वर्ग की संपदा, तीनों लोकों की संपदा हमें दे देगा दान में? कि दे देगा कौन? कि आजकल बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है और इस समय तीनों लोकों का साम्राज्य उसके पास है, बहुत बड़ा दानी है, दे देगा। और हमें वही संपदा तुमसे चाहिए। अब गुरु की बात शिष्य कैसे टाले? वामन भगवान से कहा ठीक है गुरुजी, आज गुरु जी को प्रणाम किया और वामन भगवान नर्मदा नदी के तट पर जहां दैत्यराज बलि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है पहुंच जाता है। जब पहुंचा, यज्ञ चल रही है और छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट चटपट करते हुए भगवान वामन पहुंच गए। आज जैसे ही बलि ने देखा नन्हे नन्हे से पांव वामन भगवान आज आए हैं, तो देखकर बलि बड़ा स्तब्ध रह गया। तुरंत आसन से खड़ा हो गया और प्रणाम किया, स्वागत सम्मान किया, ऋतुज ब्राह्मणों को साथ में लाया और उनके स्वागत में आगे बढ़ा। स्वागत सम्मान किया, बैठाला। छोटे से भगवान भक्तों के लिए पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लें, ऐसा सुंदर रूप बनाया और छोटे से बन गए और पहुंच गए दरबार में। लिखा है एक संत ने, कि हरि ने वामन रूप बनायो, हरि वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। दर्शन दीने मात आदित्य को कश्यप मले अति भायो, परमानंद भयो संतन मन अति उत्साह दिखायो, हरि ने रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। जय हो। भगवान ने वामन का रूप बनाया। एक जगह लिखा है कि भगवान पता नहीं भक्त के किस गुण पर प्रसन्न हो जाएं। एक संत की रचना है, और यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं,
यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। बड़ी सुंदर झांकी वामन भगवान की आप लोगों के समक्ष में आई है। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हरे भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। भगवान भक्तों के लिए नाना रूप धारण करते हैं। आज भक्तों के लिए, देवताओं के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया, क्योंकि देवताओं का सारा साम्राज्य जब छिन गया और दैत्यराज बलि के पास पहुंच गया, आज वामन के रूप में भगवान दैत्यराज बलि के दरबार में पहुंच जाते। छोटा सा रूप है, हाथ में छत्र है, कमंडल है और डंडा है वामन अंगुल के। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। पुष्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण पुष्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं, न पुत्रोधन का नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण पुत्रोधन का। और विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर भोग, विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलकों का लगाते हैं। सभी लोग तालियों के सहयोग करते हुए गाएंगे भगवान का भजन।
लोग इतने पंडाल में बैठे, हमें लग रहा भक्ति बिल्कुल नहीं, ज्ञान ही बहुत बैठे होंगे यहाँ, तभी भक्ति है नहीं यहाँ। इतनी बार हम कहते तालियों का सहयोग करो, ऐसे बैठे जैसे पता नहीं शोक में बैठे हो। शर्म लग रही इनको, काहे की शर्म लग रही है तो बताओ। भगवान के भजन में शर्म न लगे, बड़े भाव के साथ में गाएंगे बजाएंगे, अच्छे अच्छे भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन जाते हैं। और भाव का ही सब खेल है, आपका भाव ही नहीं बनता। हम इतनी भक्ति से भाव बनवा रहे हैं आपका, आप बैठे सूखे बिल्कुल ऐसे जैसे मिर्चे खाए गए हुए। काहे की शर्म लग रही। अब को डीजे बजे तो ब्याह तो पौआ लगा के गली साफ कर दियो बिल्कुल। अब ऐसे बैठे जैसे बैटरी बिल्कुल खत्म है। नहीं स्वीकार करते हैं न मंत्र न बुद्धियों